हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज़ योर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। इसको हम HSAB भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो कम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें पहले सबसे पहले आपके पास एक मेटल कटायन चाहिए होता है और आपके पास एक लिगेंड चाहिए होता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो हमारे मेटल कटायंस होते हैं वो हमारे पास लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, लुईस एसिड क्या होता है, हमारे पास एनी स्पीसीज विच हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके पास भी टेंडेंसी है कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज योर बेसिस, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीसीज़ हो जिसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। और जिसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोल देंगे, आपके पास उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो वेन एवर लुईस एसिड और लुईस बेस कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो देखिए लुईस एसिड में क्या होगा, हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जब भी इंटरेक्शन होगी लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में हमारे पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक एटम है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी एक एसिड है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर एसिड, इसको मैं ए से लिख रहा हूँ। इट विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है, लुईस एसिड है। तो मतलब इसके पास टेंडेंसी है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो कब कर सकता है, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो अब इसकी इंटरेक्शन हो रही है हमारे पास, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास किसके साथ, एक लुईस बेस के साथ। ठीक है, दिस इज़ योर लुईस बेस। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जब लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ कम्प्लेक्स। एक कम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास इस तरह से, ए और बी आपस में कंबाइन करके। ठीक है, इस तरह से कम्प्लेक्स बना देंगे। तो उसमें होगा क्या, जो लुईस बेस होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा टू दी दिस लुईस एसिड। ठीक है, जो आपके पास मेटल कटायन होगा। अब देखिए ये जो हमारा कम्प्लेक्स बन के आया, अब ये कम्प्लेक्स जो है हमारा, इट कैन बी आइदर स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल हो सकता है आपके पास और आपके पास ये स्टेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ स्टडी करनी है कि हमारे पास जब लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लुईस एसिड आपके पास क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे इस तरह से। ठीक है, अब मेटल कोई भी हो सकता है, एस ब्लॉक के हो सकते हैं, पी ब्लॉक वाले हो सकते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक के हो सकते हैं, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में से हो सकता है कोई भी। और जब ये कंबाइन करेगा किसके साथ, जो हमारा लीगेंड्स होगा। ठीक है, लीगेंड आप सभी को पता ही है हमारे पास डिफरेंट तरह के लीगेंड्स होते हैं, उनके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो जब इनके आपस में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा जब कम्प्लेक्स बन के आएगा तो क्या वो कम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने स्टडी करना है। तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट करेक्टर ऑफ द एसिड एंड बेसिस। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हमें कोई कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स हमें क्या चाहिए, हमें एक सेंट्रल मेटल आयन चाहिए और एक लीगेंड चाहिए। ठीक है, हमें इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक हमें चाहिए मेटल आयन और एक चाहिए हमें लीगेंड। मेटल आयन हमारे क्या होंगे, ये लुईस एसिड बिहेव करेंगे और लीगेंड हमारे लुईस बेस बिहेव करेंगे। तो अब देखिए, अब हमारे कुछ ऐसे लीगेंड्स होते हैं ना। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे लीगेंड्स होते हैं जो कि हमारे पास उनके जो अपने मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, हैवी आयंस के साथ। ठीक है, कुछ हमारे लीगेंड्स ऐसे ही होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं हैवी, जो आपके हैवी आयंस होते हैं, लाइक जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के, जिनमें हमारे पास जैसे सिल्वर आयन होते हैं, मर्क्यूरी आयन होते हैं। ठीक है, प्लेडियम आयन होते हैं, प्लैटिनम आयन्स होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट जो आपकी डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी डी सबशेल्स होती है वो आपके पास कंप्लीटली फील्ड होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, नियरली आपके पास ये फुली फील्ड होती है आपके पास। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ लीगेंड्स होते हैं वो इनके साथ जो है वो बाइंड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो इनके साथ मिलके स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने को बताया, सिल्वर आयन हो गए, मर्क्यूरिक आयन हो गए, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिना टाइप आपके पास आयन्स हो गए। तो अगर आप देखो इनके ऑलमोस्ट जो हमारे पास डी सबशेल्स होती है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटली फील्ड होती है आपके पास। ठीक है, तो जब कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे इनके साथ कंबाइन करके वो आपके पास स्टेबल कम्प्लेक्सेस बना देंगे। अब हमारे कुछ एक ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो कि स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं उन मेटल आयंस के साथ जहाँ पे आपके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आपके लीगेंड्स हैं वो दो तरह से हमारे पास जो है वो बाइंड कर रहे हैं मेटल आयंस के साथ। ठीक है, पहले हमारे पास कौन से मेटल आयंस हैं जिनके पास आपके पास डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स है और वो कैसे हैं, ऑलमोस्ट जो है वो नियरली फुली फील्ड आपके पास डी सबशेल है। ठीक है, और सेकंड तरह के हमारे जो मेटल आयंस है वो उस तरह के हैं जिनके अंदर आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एल्यूमिनियम।
ठीक है। सिमिलरली टाइटेनियम 4 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, ठीक है। टाइटेनियम 4 एटॉमिक नंबर 22, ठीक है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली बेरिलियम आयन है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने कुछ एक मेटल आयंस लिखे हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है, बिल्कुल भी डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जो इनके साथ बाइंड करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो आपके पास स्टेबल जो आपके कम्प्लेक्सेस होते हैं उनको बना देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है, ये जो आपके पास लिगेंड्स की टेंडेंसी है कि वो कि इन तरह से इस तरह से कंबाइन करेंगे, इसी प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग के ऊपर हम बोथ मेटल आयंस को भी और लिगेंड्स को भी दो क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। वी कैन क्लासीफाई वेरियस मेटल आयंस एंड लिगेंड्स इनटू टू क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस के ऊपर क्लासीफाई करेंगे। और कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो दो तरह से जो है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो आपके पास कम्प्लेक्स बना रहे हैं विद दी मेटल एटम्स, ठीक है। तो मेटल्स एक जहाँ पे आपके पास नियरली आपकी जो डी सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और सेकंड उस तरह की है जहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसी बेसिस के ऊपर मेटल आयंस को भी और जो आपके लिगेंड्स होंगे उनको भी हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए अब जो हमारी पहली क्लास होगी ना, दैट इज़ योर क्लास ए मेटल आयंस, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट है दैट इज़ योर क्लास ए मेटल आयंस, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे, किसको, मेटल आयंस को भी और लिगेंड्स को भी। तो सबसे पहले मैं कंसीडर किसको कर रहा हूँ, मेटल आयंस को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल आयंस की वो दो क्लासेस कौन सी होगी, एक को हम क्लास ए बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोल देंगे, दूसरे को हम बोल देंगे क्लास बी मेटल आयंस, ठीक है। तो दो तरह की क्लासेस कौन सी होगी, क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास ए में हमारे पास किस तरह के मेटल आयंस होंगे, क्लास ए में हमारे पास वो वाले मेटल आयंस होंगे विच इंक्लूड्स, ठीक है, जो कि कहाँ से होंगे, अल्कलीस, ठीक है। आपके जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दैट इज़ योर अल्कली मेटल आयंस, मतलब हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड ग्रुप है, ठीक है, दैट इज़ योर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। और साथ में हमारे पास जो बिल्कुल लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं बिल्कुल लाइटर, मतलब जैसे आपके पास स्मॉल जो आपके पास बिल्कुल बिल्कुल ही आपके पास लाइट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब जिनका साइज़ वगैरह जो है बहुत हैवी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से होंगे, जो आपके पास फर्स्ट रो के होंगे आपके पास 3D मेटल आयंस, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है 3D मेटल आयंस की, वहाँ से जो आपके पास कुछ मेटल्स होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत हाई होती है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, फेरिक आयन हो गए हमारे पास, ठीक है, Fe+3। सिमिलरली कोबाल्ट +3 आयंस, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे आयंस होंगे वो सारे के सारे जो है वो क्लास ए के अंदर जो है वो बिलोंग करेंगे। अब सेकंड कौन सी क्लास है हमारे पास, क्लास बी मेटल आयंस। क्लास बी मेटल आयंस में हमारे पास किस तरह के मेटल आयंस होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होंगे, ठीक है, मतलब साइज़ उनके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो कौन से हैं, वो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं। तो देखिए ये हुई हमारे पास दो तरह की क्लासेस मेटल आयंस की। पहली जिसमें हमारे पास जो है वो आपके पास मेटल आयंस हैं जहाँ पे हमारे पास अल्कली मेटल्स के आयंस होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस होंगे, और हमारे पास कुछ लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है क्लास ए में हमारे पास वो वाले मेटल्स हम इंक्लूड करेंगे जहाँ पे आपके पास जो है वो स्मॉलर साइज़ के हमारे पास मेटल आयंस होंगे और उनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सभी को आगे क्लासीफाई करता जाऊँगा। सेकेंड हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास वो वाले मेटल आयंस होंगे जो कि आपके पास कैसे होंगे, थोड़े हैवी होंगे, ठीक है, जैसे आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के। अब ये तो बात थी आपके पास मेटल आयंस की। अब सिमिलरली हम लिगेंड्स को भी क्लासीफाई करेंगे दो तरह से, ठीक है। लिगेंड्स भी हमारे पास दो तरह के होंगे, जो कि पहले आपके पास इस तरह के होंगे जो क्लास ए मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। सेकंड हमारे पास वो वाले लिगेंड्स होंगे जो कि क्लास बी मेटल आयंस के साथ जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि मतलब जो भी आपके पास मेटल आयंस होंगे उनकी प्रेफरेंस के ऊपर हम लिगेंड्स को क्लासीफाई करेंगे क्लास ए एंड क्लास बी के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्लास ए में हमारे पास किस तरह के लिगेंड्स होंगे, पहले हैं हमारे पास क्लास ए टाइप लिगेंड्स, ठीक है। तो क्लास ए वाले लिगेंड्स हमारे पास वो वाले लिगेंड्स होंगे, ठीक है, जो कि कंबाइन करेंगे प्रेफरेबली जो हमारे पास टाइप ए मेटल आयंस हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स ऐसे होंगे जो कि आपके पास मेटल ए, जो आपके पास क्लास ए वाले मेटल आयंस हैं, ठीक है, या तो उनके साथ कंबाइन करेंगे या फिर आपके पास क्लास बी मेटल आयंस के साथ आपके पास कंबाइन करेंगे। तो वो वाले लिगेंड्स जो कि क्लास ए मेटल आयन के साथ कंबाइन करते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, क्लास ए लिगेंड्स, और जो क्लास बी मेटल आयन के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे उनको हम आपके पास बोल देंगे क्लास बी लिगेंड्स, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया, यहीं से क्लियर हो गया। जो क्लास ए मेटल आयन होंगे उनके बॉन्ड किनके साथ बनेंगे आपके पास, क्लास ए लिगेंड्स के साथ, ठीक है, और क्लास बी वालों के साथ जो है वो जो लिगेंड आपके पास कंबाइन करेंगे वो आपके पास क्लास बी लिगेंड्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब क्लास ए लिगेंड्स में हमने कौन कौन से लिगेंड्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो ये वो वाले लिगेंड्स होंगे
पहली चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि ये टाइप ए मेटल आयंस के साथ कंबाइन करेंगे। सेकंड, इसमें वो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर वो आयंस होंगे जहाँ पे हमारे डोनर एटम्स कौन से होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इस तरह के हमारे पास, मतलब जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो डोनर एटम्स होंगे, वो हमारे पास क्लास ए लिगेंड्स के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर देखो, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन डोनर एटम कहाँ पे होता है, अमोनिया हो गया हमारे पास, ठीक है, वाटर हो गया, इस तरह के जो है हमारे पास वो क्लास ए लिगेंड्स होंगे, ठीक है। और क्लास बी जो आपके पास टाइप बी मेटल आयन के साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह के आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ पे डोनर एटम्स जो है आपके पास फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, आर्सेनिक, इस तरह के रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, फ्लोराइड हो गया हमारे पास, हैलाइड आयन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से आपके पास एमीन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ योर एमीन्स। ये हमारे पास जो है वो इस तरह के लिगेंड होंगे जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे पास मेटल आयंस के साथ, जहाँ पे हमारे पास हाई चार्ज होगा, ठीक है। लाइक क्लास ए की जो आपके पास मेटल आयंस होंगे, क्लास ए में कौन से मेटल आयंस होते हैं हमारे पास, अल्कलीज हो सकते हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकते हैं, और लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होगा, उनके ऊपर हाई चार्ज होगा, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर टाइटेनियम है, ठीक है, फेरिक आयन है, एल्यूमिनियम 3 है, मैग्नीशियम 2 आयंस हैं, कोबाल्ट 3 आयंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास किस तरह के लिगेंड्स को कैसे कैसे हम लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं। जब हम आगे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, वहाँ से तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, और आपको समझने के लिए भी याद रखने के लिए आपके पास जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिमिलरली अब क्लास बी टाइप में किस तरह के लिगेंड्स आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डोनर आइटम्स कौन से होंगे, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, आर्सेनिक, इस तरह के। तो देखिए आपके पास फॉस्फीन्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आयोडाइड आयंस है, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ से आपके पास थायोईथर्स है, ठीक है। ये हमारे पास फॉस्फीन्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फीन, ठीक है, इसको हम फॉस्फीन्स बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है वो थायोईथर्स हैं, ठीक है, दिस इज़ योर थायोईथर्स, ठीक है। और ये तो आप सभी को पता ही है, दिस इज़ योर आयोडाइड आयन, ठीक है। तो ये जो लिगेंड्स होंगे हमारे पास, ये किसके साथ बाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास क्लास बी वाले मेटल आयंस होंगे, ठीक है। किस तरह के, क्लास बी वाले। तो क्लास बी में कौन से होते हैं, प्लैटिनम आयन, ठीक है, पैलेडियम आयन, मर्करी 2, सिल्वर आयन, ठीक है। तो ये कौन से हैं जो कि आपके पास थोड़े हैवी होंगे, ठीक है, हैवी जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो होंगे आपके पास। तो अब देखिए, ये तो हमें पता लग गया ना कि हमारे पास मेटल आयंस दो तरह के होंगे और हमारे लिगेंड्स भी दो तरह के होंगे, उनके बीच में उस तरह की इंट्रैक्शंस हमारे पास देखने को हमें मिल गई। तो अब क्या हुआ, पियर्सन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1963 के अंदर क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो क्लास ए और क्लास आपके पास जो हम जो मेटल आयंस लिख रहे हैं और जो लिगेंड्स लिख रहे हैं, उसको इसने क्लासीफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट के टर्म में उसने उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हमारे पास पियर्सन ने बोला कि जो हमारे पास मेटल आयंस होंगे, ठीक है, किस तरह के होंगे, क्लास ए वाले होंगे और क्लास बी वाले होंगे। तो जो क्लास ए के मेटल आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड एसिड्स, ठीक है। तो जो क्लास ए वाले मेटल आयंस होंगे उनको हमने क्या बोलना है, उनको हम बोल देंगे हार्ड एसिड। और जो क्लास बी वाले मेटल आयंस होंगे उनको हमने बोलना है सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है। सिमिलरली लिगेंड्स में भी यही है, जो क्लास ए वाले लिगेंड्स हैं वो हमारे हार्ड होंगे, हार्ड लिगेंड्स, और जो क्लास बी वाले लिगेंड्स होंगे उनको हम बोल देंगे सॉफ्ट लिगेंड्स, ठीक है। तो पियर्सन ने हमारे पास क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है, क्लास ए क्लास बी जो हम लिख रहे थे लिगेंड्स और मेटल्स को, अब उसने इसको क्लासीफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ देयर हार्ड एंड सॉफ्ट की करेक्टर में, ठीक है। तो मतलब अब हमें क्लास ए क्लास बी बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या बात करेंगे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो हार्ड भी एसिड होगा, हार्ड, या आपके पास सॉफ्ट एसिड होगा। सिमिलरली या तो आपका हार्ड लिगेंड होगा या फिर आपके पास सॉफ्ट लिगेंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्लास ए क्लास बी मेटल आयंस की बात नहीं करेंगे, सिमिलरली हम क्लास बी क्लास ए लिगेंड्स की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे कि आपका एसिड कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। सिमिलरली लिगेंड्स कैसा है आपका, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो अब हमने क्या स्टडी करना है कि आपके पास किस तरह के हमारे पास जो मेटल आयंस होंगे वो हार्ड बिहेव करेंगे, कौन से मेटल आयंस हमारे पास सॉफ्ट बिहेव करेंगे। एंड सिमिलरली यही चीज़ हमने लिगेंड्स के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो आप सभी को क्लियर है ना कि हमारे पास मेटल आयंस जो होते हैं ये हमारे पास लुईस एसिड्स बिहेव करेंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा कि मेटल आयंस हमारे पास एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो पियर्सन के अकॉर्डिंगली अब मेटल आयंस दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई हुए थे, जिनको हम क्या बोल देंगे, हार्ड एसिड बोल देंगे और इनको हम सॉफ्ट एसिड बोल देंगे, ठीक है। दे कैन बी कॉल्ड एज योर हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है। तो देखिए जो क्लास ए वाले थे वो हमारे पास हार्ड हो गए,
क्लास बी वाले हमारे पास सॉफ्ट हो गए। तो क्लास ए के अंदर हमारे पास कौन से थे, अल्कली मेटलाइंस थे, अल्कालाइन थे, ठीक है, लाइट ट्रांजिशन मेटल्स थे, जिनके ऊपर क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जिनकी जो है बहुत हाई होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। स्पेशली कौन से वाले, ये फर्स्ट रो जो आपके पास 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके आपके पास लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयंस, ठीक है, तो वो हमारे पास हार्ड एसिड जो है वो बिहेव करेंगे। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे हमारे पास, जो आपके पास हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, ठीक है, कौन से वाले, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कि हार्ड एसिड जो भी होंगे हमारे पास उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, ठीक है, वो किस तरह के आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेंगे, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास मेटल कटायंस जो हैं वो इसके अंदर जो है वो कैटेगराइज किए जाएंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एसिड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज HSAB, एक प्रिंसिपल आएगा उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट आर हार्ड एसिड्स एंड व्हाट आर सॉफ्ट बेसिस, एक्सप्लेन देयर करेक्टरिस्टिक्स, तो अकॉर्डिंगली आप इसको इस तरह से तैयार रखेंगे, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक है, जैसे ही आप एकदम से इसको एक बार स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स आपके पास किस तरह की होंगी हमारे पास हार्ड एसिड्स की। तो देखिए हार्ड एसिड कैसा होता है आपके पास, मैंने आपको पहले क्या बोला कि सबसे पहले आपके पास कटायन होगा जिसका साइज़ कैसा होगा, स्मॉल होगा। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, पहली हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है हार्ड एसिड की, हमारे पास कटायंस होगा स्मॉलर साइज़ का, ठीक है। हार्ड एसिड कैसा होगा, स्मॉल साइज़ वाला कटायन होगा, ठीक है। मतलब हैवी जो आपके पास आयंस होंगे वो हार्ड एसिड बिहेव नहीं करेंगे, पहली चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्मॉल साइज़ का कटायन हमारे पास हार्ड एसिड बिहेव करेगा तो मतलब अगर हैवी वाले होंगे तो वो सॉफ्ट एसिड बिहेव करेंगे। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो कटायंस होंगे वो किस तरह के होंगे, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होंगी, हाई होंगी, ठीक है। मतलब जो आपके पास जब जो हमारे पास मेटल आयंस होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, हाई होंगी। अगर हाई होंगी तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वो हार्ड एसिड बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कम होगी, लो होगी, वो क्या बिहेव करेंगे, सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है। तो यही से हम रिलेटिवली कंपेयर करते जाएंगे दोनों को ही, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास कोई आपके पास मेटल आयन है, ठीक है, अब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो जो उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी आपके पास, हार्ड एसिड होंगी, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हार्ड एसिड के लिए, तो थर्ड ये है कि हार्ड एसिड जो हमारे पास होंगे दे आर नॉट ईजिली पोलराइज्ड, ठीक है, वो आसानी से पोलराइज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि आपके पास पोलराइज होते कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि हार्ड एसिड क्या है, स्मॉलर साइज से कटायन है, ठीक है, और उनके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, दैट इज दे डू नॉट पोजेस, तो आप बोल सकते हैं दे डू नॉट पोजेसिस, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास जो है दे डू नॉट पोजेसिस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट पोजेसिस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब उनके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब अब जो उनकी आउटर शेल्स होंगी, जो वैलेंस शेल्स होंगी, वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयंस को हम पोलराइज नहीं कर पाएंगे, उन आयंस को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हम आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको ना ही हम वहाँ से रिमूव कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं इनकी शेल्स के अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हार्ड एसिड की, कि हमारे पास कटायन होगा स्मॉल साइज़ का, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कटायन की, और साथ में जो आपका आयन होगा वो आसानी से पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल आयन है, क्लासीफाई करेंगे हम दो तरह से, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक, स्मॉल साइज का कटायन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट इजीली पोलराइजेबल, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉफ्ट एसिड की ओर, कि सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं हमारे पास। तो देखिए सॉफ्ट एसिड बिल्कुल हार्ड एसिड के अपोजिट हो जाएंगे, हमारे पास कटायंस होंगे, उनका साइज़ कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्जर साइज़ के होंगे, ठीक है। सिमिलरली हार्ड एसिड में क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो की बहुत लो होंगी, आइदर जीरो या फिर आप बोल सकते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। अब तो देखिए हार्ड एसिड में क्या था कि हमारे पास जो कटायंस होते हैं उनको हम आसानी से पोलराइज नहीं कर सकते हैं, तो सॉफ्ट एसिड में उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कटायंस होंगे उनको हम आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास उनके पास वैलेंस शेल में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब वैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी वजह से हम उनको आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास हार्ड एसिड क्या होते हैं और आपके सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं। और देखिए एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हार्ड एसिड एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो हार्ड एसिड क्या होगा, हार्ड एसिड इज़ वन दैट हैज स्मॉल साइज, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन होती है आपकी हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड्स की। तो हार्ड एसिड इज़ वन दैट हैज स्मॉल साइज,
ठीक है, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी की वजह से हम उनको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम उनको पोलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड एसिड। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड क्या होगा? सॉफ्ट एसिड इज वन दैट हैज़ लो और जीरो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, और साइज़ कैसा होगा? साइज़ बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड सिमिलरली उसके पास बहुत सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं या फिर उनको हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से वो हमारे आयंस जो होंगे वो हाईली पोलराइजेबल होंगे। ठीक है, तो तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज़ और पोलराइजेबिलिटी, कि पोलराइज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है आपके पास हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड्स। अब हम चलते हैं हमारे पास, ये तो बात हुई हमारे पास मेटल आयंस की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास लीगेंड्स की ओर। ठीक है, तो देखिए हमारे लीगेंड्स किस तरह के होंगे। मैंने आपको बताया था कि लीगेंड्स जो है हमारे पास, दे विल बिहेव एज योर लुईस बेसिस। इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, तो दे विल बिहेव एज योर लुईस बेसिस। ठीक है, अब इनको भी हम सिमिलरली दो वे से क्लासीफाई करेंगे, आइदर हार्ड बेस और योर सॉफ्ट बेस। जो क्लास ए वाले होते हैं वो हमारे हार्ड बेस होंगे और जो क्लास बी वाले होंगे हमारे पास सॉफ्ट बेस होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए हार्ड बेस क्या होगा हमारे पास? हार्ड बेस आपके वो वाले होते हैं जहाँ पे हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था कि जो डोनर आइटम्स होंगे हमारे पास थोड़े हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, इस तरह के हमारे पास जो आपके डोनर आइटम्स होंगे, वो जो आपके पास लीगेंड्स बनाते हैं वो उनको हम हार्ड बेस बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? दे कंटेन डोनर आइटम्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। पहले करेक्टरिस्टिक्स है कि इनके अंदर जो हमारे डोनर आइटम्स होंगे वो हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के होंगे। ठीक है, तो जो लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले होंगे वो कहाँ पे होंगे हमारे पास? वो आपके पास सॉफ्ट बेस के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहीं से हम रिलेटिवली कंपेयर भी कर लेंगे कि अगर हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले डोनर आइटम्स हैं तो वो हार्ड बेस है, और अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले डोनर आइटम्स होंगे तो हमारे पास वो सॉफ्ट बेस के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड बोलता है जो हमारे डोनर आइटम्स होंगे उनकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो आपके पास बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब जो डोनर आइटम्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है उनको हम आसानी से पोलराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट बेस में उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो डोनर आइटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू जो आपके पास कम होती है तो उनको हम आसानी से पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हार्ड बेस है आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उनको हम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज, लेकिन सॉफ्ट बेस कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले हैं तो आसानी से ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास हार्ड बेसिस की, वो ये है कि हमारे पास इनके जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर फुल। ठीक है, हार्ड बेसिस जो हमारे पास होंगे उनके जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल होते हैं हमारे पास, लेकिन सॉफ्ट बेसिस में हमारे पास क्या होगा? जो उनके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे पास एम्प्टी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास हार्ड बेसिस की और हार्ड आपके जो सॉफ्ट बेसिस है उनकी। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है हार्ड बेसिस की जो आपके पास लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल होंगे, लेकिन सॉफ्ट में जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास एम्प्टी होंगे। एंड सिमिलरली लास्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है हार्ड बेसिस की, ठीक है, वो प्रोटॉन्स के साथ जो है बहुत स्ट्रांगली जो आपके पास लिंक करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके हार्ड बेसिस है दे बाइंड स्ट्रांगली विद दी प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है लीगेंड्स की इन टर्म्स ऑफ देयर हार्ड बेस करेक्टर एंड सॉफ्ट बेस करेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि बेस्ड अपॉन दीज करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली डेफिनेशन भी आपकी वही बनेगी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में ही क्लियर करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए हार्ड बेस आपके पास क्या होगा? हार्ड बेस आपका वो होगा, ठीक है, हार्ड बेस इज़ वन, ठीक है, हार्ड बेस इज़ वन विच इज़ ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया हार्ड बेस कैसे होते हैं, जिनकी जो आपके पास पोलराइजेबिलिटी होगी उनकी कम होगी। ठीक है, डोनर जो आइटम है उनकी पोलराइजेबिलिटी आपके पास कम होगी और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो हार्ड बेस इज़ वन विच इज़ ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज़, और उसको हम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। एंड दे आर एसोसिएटेड विद दी फुल, दे आर एसोसिएटेड विद दी और लो एनर्जी, जो उनके लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, दे आर फुल। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और वो स्ट्रांगली लिंक करते हैं प्रोटॉन्स के साथ। एंड सिमिलरली सॉफ्ट बेस आपके पास क्या होगा? सॉफ्ट बेस आपके पास वो वाले हमारे पास इनमें हमारे पास क्या होगा कि ऐसे लिगेंड्स जहाँ पे जो हमारे डोनर आइटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू कम होगी और पोलराइजेबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी उनकी, उनको हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और दे आर एसोसिएटेड विद दी जो उनके लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे दे आर एसोसिएटेड विद दे आर योर एम्प्टी। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद दी एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशंस है हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब तक तो ना हमने स्टडी कर लिया कि हमारे पास मेटल आयंस होते हैं हमारे पास, उनको हमें क्लासीफाई कर दिया कि एज अ हार्ड एसिड,
ठीक है, और सॉफ्ट एसिड। एंड सिमिलरली हमने लिगेंड्स को भी क्लासीफाई कर दिया, हार्ड बेस एंड योर सॉफ्ट बेस, ठीक है, मतलब हार्ड लिगेंड एंड सॉफ्ट लिगेंड्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट थिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हार्ड एसिड्स के, सॉफ्ट एसिड्स के, ठीक है। और कुछ हमारे एसिड्स होते हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन रीजन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली बेसिस के अंदर भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है वो हार्ड बेसिस होते हैं, कुछ सॉफ्ट बेसिस होते हैं, कुछ बॉर्डर लाइन रीजन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो देखिए हार्ड एसिड्स में जो भी हमने अभी तक स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी आपके पास कैटायंस अवेलेबल हो पाएंगे और जो भी आपके पास एनाइंस होते हैं हमारे पास, उन सभी को हम कंसीडर करेंगे इन हार्ड एसिड्स में, और एनाइंस को हम यहाँ हार्ड बेसिस के अंदर कंसीडर करेंगे। तो देखिए पहली चीज़ हमारे पास हार्ड एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हार्ड एसिड्स करेक्टरिस्टिक्स ही आपने इंक्लूड करनी है, वहीं से आप इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हार्ड एसिड में कौन से कैटायंस होंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपके पास कौन से होंगे, अल्कली मेटल्स के। तो अल्कली मेटल्स में जो स्मॉलर साइज़ के होंगे, ठीक है, स्मॉलर साइज़ के कौन से होते हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ठीक है। हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, हम अल्कली मेटल्स के ऊपर रखते हैं इसको, ठीक है, उसके साथ ही रखते हैं हम इसको। तो हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे मैंने कंसीडर कर दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन अल्कलीज में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, स्मॉलर साइज़ के आयन्स है। तो ये सारे के सारे आपके पास हार्ड एसिड बिहेव करेंगे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके पास डिफरेंट पेन यूज़ कर दिया इनके लिए। तो अल्कलाइन में हमारे पास जो स्मॉलर साइज़ के होंगे कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आपके हार्ड एसिड्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, जिनके ऊपर जो हमारे लाइट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और जिनके ऊपर आपके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है इसकी, आप देख सकते हैं +3 चार्ज है। सिमिलरली ट्रांजिशन मेटल से हमारे पास, ठीक है, 3D सीरीज से स्कैंडियम, ठीक है, कोई डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे। देन हमारे पास गैलियम, ठीक है, पी ब्लॉक से, इंडियम, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ के, ठीक है, क्रोमियम 3, कोबाल्ट 3, आयरन 3, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिखे हैं सारे के सारे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। तो उसके बाद आर्सेनिक +3, ल्यूटेटियम +3, ठीक है। दैन सिमिलरली सिलिकन +4 में, टाइटेनियम +4 में, जिरकोनियम +4 में, मतलब ये कौन से हैं, आल्दो ये आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में से भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी हैं, बहुत हाई है। तो आपने ध्यान रखना है हार्ड एसिड्स में वही होंगे जिनका साइज स्मॉल है, ठीक है, और आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सीरियम आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंथेनॉइड से है ये, ठीक है, लैंथेनॉइड जो हमारे पास होते हैं वहाँ से है, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सिमिलरली BF3 हमारे पास इट आल्सो बिहेव एज अ हार्ड एसिड, BCl3, AlCl3, HX, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +3, +7। सिमिलरली आयोडीन +5 एंड +7 में, ये सारे के सारे हमारे पास क्या बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज योर हार्ड एसिड्स। अब सिमिलरली सॉफ्ट एसिड्स में कौन से होंगे हमारे पास, कौन कौन से हमारे पास जो है वो सॉफ्ट एसिड्स के अंदर आएंगे। सॉफ्ट एसिड में हमारे पास वो वाले आएंगे जिनका साइज़ जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि हमारे पास कैटायंस होंगे बड़े साइज़ के और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल कम होगी, ठीक है, या तो 0 होगी या बिल्कुल ही लो होगी। लो पॉजिटिव मतलब है कि आपके पास +1 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी, ठीक है, और आसानी से उनको हम पोलराइज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर कॉपर 1, सिल्वर 1, गोल्ड 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, ठीक है। कैडमियम 2, प्लेटिनम 2, प्लेडियम 2, प्लेडियम 2, प्लेटिनम 2, मर्क्यूरिक आयन, ठीक है। सिमिलरली आयोडीन हो गया आपके पास, यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन है हमारे पास, दिस इज योर आयोडीनियम आयन, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं BH3, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बीन, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो सॉफ्ट एसिड बिहेव करेंगे। अब देखिए कुछ हमारे एसिड ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन रीजन के ऊपर बिहेव करते हैं, ठीक है। कहाँ पे बिहेव करेंगे, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर पे कौन से हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स वाले हैं 3D सीरीज़ के, ठीक है। तो ये आपके 3D सीरीज़ के लिखे हैं मैंने ये वाले, ठीक है, ठीक है। और हमने बोला था कि जो आपके पास लाइटर 3D सीरीज़ वाले मेटल्स होंगे वो आपके हार्ड एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 में है, ठीक है। तो आयरन 2, कोबाल्ट 2, निकल 2, कॉपर 2, जिंक 2, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली पी ब्लॉक से टीन हो गया, लेड हो गया, देन नाइट्रोसिल आयन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास सारे के सारे बॉर्डर लाइन एसिड्स होंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हम बेसिस की बात करते हैं, ठीक है।
तो देखिए हार्ड बेसिस में कौन सा आएंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी वैल्यू जो है आपके पास ज़्यादा रहती है, वो वाले डोनर एटम जिनकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हमारे पास उनकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी उनकी बहुत कम होगी, आसानी से उनको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। उनके जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास वो फुली फिल्ड होते हैं, और साथ में वो आसानी से प्रोटॉन्स के साथ लिंक हो सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर अमोनिया आ गया, ठीक है, एमीन्स आ गए, वाटर हो गए, हाइड्रोक्साइड, दिस इज पर ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन, अल्कोहल, ठीक है। देन हमारे पास अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, एसिडेट आयन, कार्बोनेट आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हमारे आयंस हैं दे आर बिहेव एज योर हार्ड बेसिस, ठीक है। तो सिमिलरली सॉफ्ट बेसिस में कौन से होंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी, जो डोनर एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी वैल्यू जो आपके पास कम रहेगी। मतलब हमारे पास हाइड्राइड आयन होंगे, ठीक है, कार्बन आयंस जो हमारे पास होंगे, ठीक है। सिमिलरली एल्कीन सिस्टम, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, कार्बोनिल, ठीक है, आयोडाइड आयंस, फॉस्फीन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो थायोसाइनेट आयन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो भी हमारे हैं दे बिहेव एज योर सॉफ्ट बेसिस। सिमिलरली कुछ जो है बॉर्डर लाइन के ऊपर भी होंगे, तो बॉर्डर लाइन पे हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एजाइड आयन, दिस इज योर नाइट्रो, ठीक है, नाइट्राइट आयन हमारे पास, सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड, दिस इज पिरिडीन, एनिलीन, ये सारे के सारे हमारे पास जो है बॉर्डर लाइन रीजन के ऊपर जो है आपके पास बिहेव करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से हमारे हार्ड एसिड होते हैं, मेन उनकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप सभी को ये पूरे के पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि हार्ड एसिड्स होते कौन से हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड्स क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हार्ड बेसिस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉफ्ट बेसिस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कौन से मेटल आयंस जो हैं वो हार्ड एसिड होंगे, कौन से आपके मेटल आयंस सॉफ्ट बेस होंगे, सिमिलरली कौन से लिगेंड हार्ड बेस होंगे और कौन से लिगेंड आपके सॉफ्ट बेस होंगे। अगर आपको उनकी करेक्टरिस्टिक्स याद हैं तो आप एग्जाम्पल सारे के सारे खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी करेक्टरिस्टिक्स को याद रखो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स ही आप सभी इन सभी को जो है वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ईजी सा टॉपिक है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बेस्ड अपॉन दिस हार्ड एंड सॉफ्ट करेक्टर, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमारे पास पियर्सन ने एक रूल दिया है जिसको हम HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये होता है कि जो हार्ड एसिड होते हैं, ठीक है, अब देखिए इंटरेक्शन किसकी होनी है, हार्ड एसिड की इंटरेक्शन होनी है आइदर हार्ड बेस के साथ या फिर आपके पास सॉफ्ट बेस के साथ, ठीक है। तो पियर्सन ने ये कहा कि जो हार्ड एसिड होता है इट प्रेफर टू बाइंड विद दी हार्ड बेस, और सॉफ्ट एसिड जो है इट प्रेफर्स टू बाइंड विद दी सॉफ्ट बेस। तो जब भी हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगी या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी, वो जो कम्प्लेक्सेस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड, ठीक है। मतलब अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन करेगा तो कम्प्लेक्स आपका ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हार्ड हार्ड इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यही आपके पास HSAB प्रिंसिपल है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।